समय से बड़ा बलवान कोई भी नहीं होता। और ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं कि एक समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और लालू प्रसाद यादव ने उस बिल को भरी संसद में फाड़ दिया था, आज वही महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पास करा दिया। और आज किसी की हिम्मत नहीं होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते में आ जाए। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी कई सारे बिल को संसद में पास कराना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे तिकड़ी यादवों ने कुछ भी होने नहीं दिया। और आज की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बिल चाहते हैं वो बिल पास हो जाता है। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रहा है, यही लालू प्रसाद यादव, यही मुलायम सिंह यादव और यही शरद यादव, इन तीनों लोगों ने इस महिला आरक्षण बिल का लोकसभा में कैसा विरोध किया था। और सिर्फ विरोध ही नहीं किया था बल्कि बिल को फाड़ तक दिया गया था। शरद यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि मेरी लाश पर ही यह बिल पास होगा। और मुलायम सिंह यादव ने सरकार गिराने की धमकी दे दी थी। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में जब हम तमाम बातें आपको बताएंगे तब आपको इन नेताओं का दोहरा चरित्र जो है वो पता चल पाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। साल 1998 था, जुलाई का महीना था और प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी महिला आरक्षण बिल लेकर लोकसभा में आते हैं और लोकसभा में इसकी चर्चा होती है कि इस बिल को पास किया जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस समय विपक्षी नेताओं ने इस महिला आरक्षण बिल का काफी ज्यादा विरोध किया था। लालू प्रसाद यादव के इशारे पर सुरेंद्र यादव ने उस बिल को गृह मंत्री के हाथों से लेकर फाड़ दिया था। और इतना ही नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाए गए इस बिल का तमाम नेताओं ने, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भारी विरोध किया था। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को यह बिल को वापस लेना पड़ा था। फिर साल आता है 2009 और कांग्रेस की सरकार रहती है, मनमोहन सिंह की सरकार होती है। और मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के काल में इस बिल का विरोध करती है, वही कांग्रेस जब सरकार में आती है तब साल 2009 में महिला आरक्षण बिल लाया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। लेकिन उस समय तीनों यादव नेता, जो कि यादवों के बड़े नेता कहे जाते थे, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव, इन तीनों में से 2 लोगों का स्वर्गवास हो चुका है। एक लालू प्रसाद यादव अभी इस दुनिया में है, लेकिन शरद यादव और मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। और उस समय की घटना आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उस समय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव थे और शरद यादव ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ये महिला आरक्षण बिल अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो वह इस दुनिया को छोड़ देंगे, यानी कि वह इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। आत्महत्या करने तक की बात उन्होंने कह दी थी। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने तो सरकार गिराने की धमकी दे दी थी, मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस की सरकार गिराने की धमकी दे दी थी। और इसके बाद लोकसभा में भारी बवाल मचा था। और इन तीनों यादव नेताओं के कारण साल 2009 में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका था। अब आखिर पूरा मामला क्या था, वो पूरा मामला भी जरा आप समझ लीजिए कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा था। लेकिन इन नेताओं का कहना था, इन यादव नेताओं का कहना था कि पहले आप 33% आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए और उसके बाद अलग से एक कोटा फिक्स कीजिए जिसमें एससी को महिला को, एसटी महिला को, आदिवासी महिलाओं को भी उसको आरक्षण मिलना चाहिए।
यानी कि अगर देखा जाए तो ये 33% से बढ़ करके लगभग 55 से 60% तक बढ़ाने की बात की जा रही थी। और उस समय जिन नेताओं ने भी इसका सपोर्ट किया था और जिन नेताओं ने विरोध किया था, उस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए और जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी इसी बिल को लाते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। साल 2009 में कांग्रेस पार्टी जब इस बिल को लाती है तो उसके अपने नेता और भाजपा वाले इसका विरोध कर देते हैं। लेकिन साल 2023 में यही बिल जो है वो बीजेपी लाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल को पास करा देते हैं। अब जरा ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि होता क्या है। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि ये जो बिल आ रहा है ये जनता के फायदे के लिए है, देशवासियों के फायदे के लिए है, बल्कि विपक्ष में जो भी नेता रहते हैं उनका काम होता है विरोध करना। जैसे एक बार इस बिल का विरोध भाजपा ने कर दिया जब कांग्रेस की सरकार थी, और जब बीजेपी की सरकार थी साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय कांग्रेस ने कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि इन नेताओं को जब ये लोग विपक्ष में रहते हैं तो इसी बिल का विरोध कर देते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो यही बिल पास कराते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कही जा रही है कि प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भी सपना था, जिस भी बिल को पास कराना चाहते थे वो नहीं करा पाते थे, क्योंकि अल्पमत की सरकार थी, गठबंधन की सरकार चल रही थी, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशवासियों ने पूर्ण बहुमत दिया है और इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बिल को भी चाहते हैं वो बिल पास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो राजद, राष्ट्रीय जनता दल, इस बिल का भारी विरोध कर रही थी, जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी इस बिल का भारी विरोध कर रही थी, आज अगर देखा जाए तो उस राष्ट्रीय जनता दल का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। 0 बटे सन्नाटा। और समय कितना बलवान होता है वो आप सभी देख पा रहे होंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि महिला आरक्षण बिल आने से महिलाओं को आगे बढ़ाने में ये बिल काफ़ी कारगर साबित होगा? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।